दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 2 वीडियो को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित यह हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे क्या है हमारा टॉपिक। दोस्तों हमारा टॉपिक है आधुनिक इतिहास का विविध। ठीक है, आधुनिक इतिहास का विविध, यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? क्या है? निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा अकाल 1866 से 67। ठीक है, 1866 से 67, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा अकाल 1866 से 67। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। ठीक है, फिर कह रहा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, फिर कह रहा है कि भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है दोस्तों वह है हमारा राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908। ठीक है, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ऑप्शन ए हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम दोस्तों वर्ष 1907 में लाया गया था, ना कि 1908 में। ठीक है, तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम दोस्तों 1908 में ना होकर 1907 में होगा। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम वर्ष 1907 में लाया गया था, ना कि 1908 में। ठीक है, अतः विकल्प ए हमारा सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है करजन वायली की हत्या कब की गई थी? करजन वायली की हत्या की गई थी दोस्तों 1909 में। ठीक है, करजन वायली की हत्या की गई थी 1909 में। फिर कह रहा है कि खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों, यह है हमारा 1908 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। ठीक है, तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था दोस्तों, यह किया गया था 1881 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, यह किया गया था दोस्तों 1912 में। चलिए हम काल क्रमानुसार सुमेलित करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा हमारा खुदीराम बोस को मृत्युदंड, यह 1908 में। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, तो तीसरा पहले हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा करजन वायली की हत्या दिया गया है, फिर दिया गया खुदीराम बोस को मृत्युदंड। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हो जाएगा, फिर हो जाएगा खुदीराम बोस को मृत्युदंड। ठीक है, कब दिया गया था? 1908 में। फिर दिया जाएगा हमारा करजन वायली की हत्या कब की गई थी? यह की गई थी 1909 में। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, यह हमारा चौथा लास्ट में हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सबसे पहले हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 1881 में, फिर हो जाएगा खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में, फिर हो जाएगा करजन वायली की हत्या 1909 में, फिर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। ठीक है, 3, 2, 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, चलिए क्या है, केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 1881 में, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में, करजन वायली की हत्या 1909 में और अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हम लोगों ने देख लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या, चलिए दोस्तों
चौथा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ठीक है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 एवं 4, यानी कि बंगाल और पंजाब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 और 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो यह हो जाएगा बंगाल और पंजाब। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। क्या है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। क्या है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने। क्या है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कह रहा है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों 1913 में। फिर कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तो यह की गई थी दोस्तों 1905 में। फिर कह रहा है कि हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन, तो हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था दोस्तों 1780 में। ठीक है, इसका आंसर 1780। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो यह किया गया था दोस्तों 1784 में। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा थर्ड, हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया गया था 1780 में, तो थर्ड पहले हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तो कब किया गया था 1784 में, तो 4 हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, पहले थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा सेकंड, और फिर हो जाएगा हमारा लास्ट में फर्स्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि 3, 4, 2 और 1। फिर से ध्यान से देखिएगा, क्या है, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में। ठीक है, फिर हो जाएगा सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। फिर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में। और लास्ट हो जाएगा हमारा लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। फिर देखेंगे, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन डी, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना। उपरोक्त कथन है दोस्तों स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, ऑप्शन डी हो जाएगा 70 वर्ष। ठीक है, क्या कह रहा है कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। क्या है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1957 में। ठीक है, ऑप्शन सी 1957 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइए।
चलिए दोस्तों देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। चलिए डिटेल इसका देखेंगे क्या दिया गया है, इसका डिटेल देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1927 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि मार्गरेट एलिजाबेथ कंसिस इसकी संस्थापिका थी। ठीक है, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना MC रजा द्वारा वर्ष 1925 में की गई। ठीक है, फिर कह रहा है कि बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई। फिर कह रहा है कि द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में से केवल विकल्प डी सुमेलित है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सुमेलित नहीं है। जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है केवल यह सुमेल है, बाकी सुमेल नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लेंगे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना दोस्तों हुई थी वर्ष 1927 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो हमारा अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1925 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों, यह हुई थी हमारी 1903 में। ठीक है, और जो दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है केवल यह हमारा सही सुमेल है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन है इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना हुई थी 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1903 में, और दो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में। ठीक है, केवल डी हमारा सही सुमेल है, बाकी गलत दिए गए हैं। ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 केवल सही सुमेल है, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। ठीक है, सही हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों 1916 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ दोस्तों हमारा 1917 में। फिर कह रहा है खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन हुआ हमारा अक्टूबर 1919 में। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों हमारा 13 अप्रैल कब? 1919 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा वह है लखनऊ समझौता 1916, तो सबसे पहले हमारा 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, यह हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर है दोस्तों हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह हमारा तीसरे नंबर पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा लास्ट में खिलाफत आंदोलन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से देखिएगा, लखनऊ समझौता है 1916 पहले हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, फिर है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर है हमारा खिलाफत आंदोलन। तो सबसे पहले 1, 2, 4 और 3, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन। 1, 2, 4 और 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। क्या है? पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा यह की गई थी दोस्तों 31 दिसंबर 1929 में। ठीक है, फिर है हमारा पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट किया गया था दोस्तों कब? 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता किया गया था दोस्तों 5 मार्च, यह किया गया था 1931 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमारा वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा वह है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 31 दिसंबर 1929 को। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, फिर कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो जाएगा, तो कब हुआ है हमारा दोस्तों?
चौथा, ठीक है 3-4। फिर है हमारा दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, तो हमारा हो जाएगा 3-4-1 हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा दोस्तों हमारा पूना पैक्ट जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा। क्या है? सबसे पहले पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि 6 अप्रैल 1930 हमारा सेकंड हो जाएगा। फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, यह हुआ था हमारा 5 मार्च 1931। फिर हो जाएगा हमारा लास्ट में पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, ठीक है। राइट आंसर 3, 4, 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले हो जाएगा हमारा पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा यानी कि 31 दिसंबर 1929। फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ यानी कि 6 अप्रैल 1930। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गांधी इरविन समझौता यानी कि 5 मार्च 1931। फिर हो जाएगा पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3, 4, 1 और 2। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 14वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमान में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी दोस्तों 12 मार्च से, क्या है, यह हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। फिर है हमारा पूना समझौता। तो पूना समझौता हुआ था दोस्तों 24 सितंबर 1932 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय, तो सांप्रदायिक निर्णय हुआ था दोस्तों कब? यह हुआ था हमारा 16 अगस्त, ठीक है, कब? 1932 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग सुमेल करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी की दांडी यात्रा यानी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, यह हमारा सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा पूना समझौता यानी कि 24 सितंबर 1932, ठीक है। पूना समझौता हमारा दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा सांप्रदायिक निर्णय यानी कि 16 अगस्त 1932, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा गांधी इरविन समझौता यानी कि 5 मार्च 1931, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? वह हो जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा यानी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 पहले हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा पूना समझौता 24 सितंबर 1932। फिर हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। फिर हो जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 4, 3 और 2, ठीक है। राइट आंसर 1, 4, 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है 15वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दांडी यात्रा कब हुई थी? यह हमारा हो जाएगा, दांडी यात्रा हुई थी दोस्तों हमारी 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि पूना समझौता, ठीक है, पूना समझौता। तो पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? पूना समझौता हमारा हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, 24 सितंबर 1932। फिर कह रहा है कि सांप्रदायिक घोषणा, ठीक है। तो सांप्रदायिक घोषणा हुआ था दोस्तों 16 अगस्त 1932 में, ठीक है। कब हुआ था? वह हुआ था हमारा 16 अगस्त 1932 में, ठीक है। फिर हमारा कह रहा है लास्ट में गांधी इरविन समझौता। तो हम लोग सभी जानते हैं 5 मार्च 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931 में। चलिए सुमेल करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा, वह है दांडी यात्रा। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930। फिर हो जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 में, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा पूना समझौता जो कि हुआ था 24 सितंबर 1932 को। फिर हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक घोषणा जो कि हुआ था 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 4, 3 और 2, 1, 4,
3 और 2। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा वह है दांडी यात्रा। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ था, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, फिर हमारा हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों पूना समझौता जो कि हुआ था 24 सितंबर 1932 को, और लास्ट में हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक घोषणा जो कि हुआ था 16 अगस्त 1932 को। इस प्रकार हमारा राइट आंसर 1, 4, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1, 4, 3 और 2। सबसे पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता हो जाएगा दोस्तों, फिर पूना समझौता, और फिर हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक घोषणा कब की गई थी दोस्तों? यह हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ ध्यान से फिर देखेंगे, कह रहा है कि सबसे पहले हुआ था हमारा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हुआ हमारा दांडी यात्रा। ठीक है, कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। फिर हुआ गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ठीक है, फिर हुआ हमारा दोस्तों पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था। फिर हुआ हमारा सांप्रदायिक घोषणा। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ है दोस्तों सबसे पहले हमारा यह है, देखिए सबसे पहले दांडी यात्रा हुआ, फिर हुआ हमारा गांधी इरविन समझौता, फिर हुआ हमारा सांप्रदायिक घोषणा, फिर हुआ पूना समझौता। सबसे पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर हमारा सांप्रदायिक घोषणा, फिर हमारा पूना समझौता। ठीक है, सबसे पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा, फिर पूना समझौता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। क्या है? सबसे पहले दांडी, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा, फिर पूना समझौता। ठीक है, इसका राइट आंसर 1, 4, 3 और 2 होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? देखिए यहाँ 16वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा दोस्तों सांप्रदायिक निर्णय। ठीक है, कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा पूना समझौता, तो पूना समझौता हुआ हमारा 24 सितंबर 1932 में। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव हुआ हमारा दोस्तों 1940 में। फिर हो जाएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो यह हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में। ठीक है, कब हुआ था? यहाँ देखिएगा 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक निर्णय, सबसे पहले हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय जो कि कब हुआ? 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय हुआ हमारा 16 अगस्त 1932 में। फिर हुआ हमारा दोस्तों पूना समझौता, कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में। फिर होगा हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में, और लास्ट में हो जाएगा हमारा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 4, 2, 3 और 1। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा सांप्रदायिक निर्णय यानी कि 16 अगस्त 1932, फिर हो जाएगा हमारा पूना समझौता 24 सितंबर 1932, फिर हो जाएगा हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932, फिर हो जाएगा हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940। इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिएगा 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे अगला। चलिए दोस्तों 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचाट, तो सांप्रदायिक पंचाट हुआ था दोस्तों 16 अगस्त 1932 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था हमारा सितंबर से दिसंबर 1931 तक। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी हमारी, यह आई थी नेहरू रिपोर्ट वर्ष 1928 में। ठीक है, चलिए कालक्रमानुसार इसको हम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा नेहरू रिपोर्ट, जो कि कब आई थी 1928 में, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता, जो कि कब आया था 5 मार्च 1931 में, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था सितंबर दिसंबर 1931 में, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक पंचाट, जो कि हुआ था 16 अगस्त 1932 में, ठीक है। फिर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा वह है नेहरू रिपोर्ट, जो कि आई थी वर्ष 1928 में, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता, जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था सितंबर दिसंबर 1931 में। और लास्ट में हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले हो जाएगा हमारा नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 1928 में। फिर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। फिर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर दिसंबर 1931 में। और लास्ट हो जाएगा हमारा सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 4, 1, 3 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा सहायक संधि 1863, ठीक है। सहायक संधि 1863, सहायक संधि दोस्तों 1863 ना होकर यह 1798 होगा, ठीक है। बाकी बक्सर का युद्ध 1764 सही सुमेल है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 सही सुमेल है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 यह सही सुमेल है, ठीक है। जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा सहायक संधि 1863 ना होकर 1798 होगा। जबकि बक्सर का युद्ध 1764 सही सुमेल है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 यह सही सुमेल है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 यह सही सुमेल है। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए सुमेल करेंगे। कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मिंटो से, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता से। फिर कह रहा है लखनऊ समझौता 1916। फिर कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919, तो यह हो जाएगा द्विशासन पद्धति का आरंभ, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यह सुमेल हो जाएगा लॉर्ड मिंटो से। भारत शासन अधिनियम 1935 यह सुमेल हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता से। लखनऊ समझौता 1916 से और भारत शासन अधिनियम 1919 द्विशासन पद्धति का आरंभ, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, लखनऊ समझौता 1916 और भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा द्विशासन पद्धति का आरंभ, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 3, 4, 2 और 1, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। फिर है अगस्त प्रस्ताव दोस्तों हुआ था हमारा वर्ष 1940 में, ठीक है। डेट याद रखिएगा 1940। फिर कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट हुआ था दोस्तों हमारा 1928 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेवल योजना, तो वेवल योजना हुई थी हमारी दोस्तों 1945 में। फिर याद रखिएगा क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन था यह हमारा वर्ष 1942 में, ठीक है। चलिए सुमेल करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट तो थर्ड हमारा सबसे पहले हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट आया दोस्तों वर्ष 1928 में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट हुआ हमारा वर्ष 1928 में। फिर हुआ दोस्तों हमारा क्या है? अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा वर्ष 1940 में। फिर हो जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन 1942 में और लास्ट हो जाएगा हमारा वेवल योजना 1945 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा हमारा वह है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? वर्ष 1928 में। फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा अगस्त प्रस्ताव, यह हो जाएगा वर्ष 1940 में, ठीक है। फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942 में और लास्ट में हो जाएगा वेवल योजना 1945 में, ठीक है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर हो जाएगा वेवल योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखा है,
कह रहा है क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? क्रिप्स प्रस्ताव आया था हमारा 1942 में। फिर कह रहा है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों हमारा 1940 में, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेवल योजना, तो वेवल योजना आई थी दोस्तों हमारी 1945 में। फिर कह रहा है कि सीआर फार्मूला, तो सीआर फार्मूला आया था दोस्तों हमारा 1944 में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा अगस्त प्रस्ताव, फिर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव, फिर हो जाएगा सीआर फार्मूला, फिर हो जाएगा वेवल योजना, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और थर्ड, 2, 1, 4 और थर्ड। सबसे पहले हो जाएगा हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा सीआर फार्मूला, फिर हो जाएगा वेवल योजना 1945, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, 1, 4 और 3, ठीक है। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942, फिर वेवल योजना, फिर हमारा सीआर फार्मूला, फिर वेवल योजना, ठीक है। तो पहले क्या, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सीआर फार्मूला 1944, वेवल योजना 1945, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? कह रहा है कि भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। क्या है? भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पाकिस्तान, ठीक है, वर्ष 1999 में। चलिए बढ़ेंगे अगले। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? क्या है? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? देखेंगे, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। चलिए देखेंगे क्या है हमारा आंसर, देख लेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए 24वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। क्या है? अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है वह है हमारा ऑप्शन बी, कोलकाता में। चलिए बढ़ेंगे 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है दोस्तों हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। क्या है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। तो पहला हमारा सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि बहिष्कृत हितकारिणी, ठीक है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा यह हमारा गलत सुमेल दिया गया है। फिर है थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट, यह सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान, यह भी सही सुमेल है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा ना स्थापित होकर यह बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन हमारा हेनरी विवियन डेरोजियो, सही सुमेल है। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, सही सुमेल है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, यह भी हमारा सही सुमेल है। लेकिन बहिष्कृत हितकारिणी सभा यह हमारा भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, ना कि ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव कह रहा है कि फजलुल हक, फिर कह रहा है कि पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी, फिर कह रहा है जनता की योजना विनोबा भावे, फिर कह रहा है कि गांधीयन प्लान SN अग्रवाल, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनता की योजना का मसौदा दोस्तों भारतीय श्रम संघ की ओर से MN राय द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो विनोबा भावे ना होके जनता की योजना यह हो जाएगा MN राय से संबंधित। जबकि लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक यह सही सुमेल है। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी यह भी सही सुमेल है। और गांधीयन प्लान SN अग्रवाल यह भी सही सुमेल है। लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक, पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी, गांधीयन प्लान SN अग्रवाल, जनता की योजना विनोबा भावे से ना सुमेल होकर MN राय सही सुमेल होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? क्या है? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम विल्सन हंटर। क्या है? विलियम विल्सन हंटर
इंपीरियल गजेटियर के संकलन करता थे। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन जो दोस्तों थे वह थे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिचर्ड निक्सन। ठीक है, रिचर्ड निक्सन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगला टॉपिक पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे क्या है यहाँ प्रश्न। कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। क्या है? पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों AK आज़ाद यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं AK आज़ाद यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कह रहा है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है दोस्तों। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? क्या है? 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फारसी में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लाजपत राय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमारा रफ़ीक जकारिया। ठीक है, रफ़ीक जकारिया। तो रफ़ीक जकारिया क्या हो जाएगा दोस्तों? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। तो इसमें जो सही सुमेल है दोस्तों वह है हमारा रफ़ीक जकारिया यानी कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। यह हमारा सही सुमेल है, रफ़ीक जकारिया। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि VD सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, VD सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह सही सुमेल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि RC मजूमदार। कह रहा है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। कह रहा है कि द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यह भी सही सुमेल है। जबकि कह रहा है कि अवध इन रिवॉल्ट। ठीक है, अवध इन रिवॉल्ट 1857 टू 1858, यह राधा कमल मुखर्जी दे रहा है दोस्तों। यह राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक ना होकर रुद्रांशु मुखर्जी की है। क्या है? रुद्रांशु मुखर्जी की यह पुस्तक है। हमारा ऑप्शन सी यह जो है यह सही सुमेल नहीं है। फिर कह रहा है कि SB चौधरी। कह रहा है कि सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज। क्या है? सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूटिनीज, यह भी हमारा सही सुमेल है। जो सही सुमेल नहीं है वह है अवध इन रिवॉल्ट 1857 टू 1858। यह राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक ना होकर दोस्तों किसकी पुस्तक है? रुद्रांशु मुखर्जी की। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि अरविंद घोष। ठीक है, तो अरविंदो घोष वंदे मातरम। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है सत्याग्रह, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही सुमेल है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, यह भी सही सुमेल है। ठीक है दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दोस्तों सत्याग्रह था। सत्याग्रह से सुमेल हमारे विनोबा भावे हो जाएंगे, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। अरविंदो घोष वंदे मातरम सही सुमेल है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही सुमेल है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, यह भी सही सुमेल है। सत्याग्रह गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित ना होकर दोस्तों हमारा विनोबा भावे से सही सुमेल होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि VD सावरकर। ठीक है, VD सावरकर
इसका दोस्तों आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। यहाँ आप देखिए, हम लोग सही सुमेल यहाँ देख लेते हैं, नीचे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि जो वी.डी. सावरकर हैं इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर किसके लेखक हैं? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। आर.सी. मजुमदार हैं द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। फिर है एस.बी. चौधरी हैं सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। क्या है? सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। ठीक है। और अशोक मेहता हैं 1857 दी ग्रेट रिवेलियन। ठीक है। 1857 दी ग्रेट रिवेलियन के लेखक हैं अशोक मेहता। फिर से देख लीजिए, वी.डी. सावरकर हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक। आर.सी. मजुमदार हैं द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक। एस.बी. चौधरी हैं सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859 के लेखक। और अशोक मेहता हैं 1857 दी ग्रेट रिवेलियन के लेखक। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है दोस्तों, तो यह लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक कार्ल मार्क्स, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा दोस्तों? कार्ल मार्क्स के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट। क्या है? लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे। क्या है? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जी.ए. नटेशन। ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे जी.ए. नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक जी.ए. नटेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ है, कह रहा है कि घर और अदालत, तो घर और अदालत पुस्तक हो जाएगी दोस्तों हमारी लीला सेठ की। फिर है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, यह हो जाएगा हमारा दोस्तों महेंद्र कुलश्रेष्ठ की पुस्तक। फिर हो जाएगा इमेजिंग इंडिया, कह रहा है तो इमेजिंग इंडिया दोस्तों हो जाएगी हमारी, यह है नंदन नीलकेणी की पुस्तक। ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, इसका आंसर हो जाएगा T.S.R. सुब्रमण्यम। ठीक है। फिर से देखिएगा, घर और अदालत, यह हो जाएगा हमारा लीला सेठ। ठीक है। घर और अदालत लीला सेठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, यह हो जाएगा महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इमेजिंग इंडिया हो जाएगा दोस्तों नंदन नीलकेणी। और हो जाएगा हमारा जर्नी थ्रू बाबू डैम एंड नेतालैंड, यह हो जाएगा T.S.R. सुब्रमण्यम। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि पुस्तक लखनऊ बॉय किसके द्वारा लिखी गई है। क्या है? लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोद मेहता के द्वारा। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह हमारा आंसर हो जाएगा विनोद मेहता के द्वारा। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 14वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गादास। ठीक है। कह रहा है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? तो दुर्गादास। कह रहा है इसका 15वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। दी प्राउडेस्ट डे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता से। ठीक है। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है भारत की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक हैं दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं APJ अब्दुल कलाम। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बराक ओबामा। दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? बराक ओबामा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी रजनी कोठारी। ठीक है। चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो हम लोगों ने अभी देखा ऑप्शन ए रजनी कोठारी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो वह था दोस्तों शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोनाथन पेरी। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? 23वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगी
फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? क्या है? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मनोरंजन। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला टॉपिक कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन दोस्तों लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? हम सभी लोग जानते हैं असम। ठीक है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन बी असम। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, ऑप्शन सी सिक्किम में। क्या है? लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, ऑप्शन सी सिक्किम में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोवर्धन, ऑप्शन सी यानी कि गोवर्धन। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। क्या है? वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तोड़ी। ठीक है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है तोड़ी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? क्या है? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा माल गुर्जरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न बढ़ेंगे। कह रहा है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संगीत से दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? ठीक है, इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उर्दू के महान शायर गालिब तथा मीर का जन्म स्थान आगरा था। ठीक है, उर्दू के क्या है? उर्दू के महान शायर गालिब तथा मीर का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताए थे, गालिब ने अपने आखिरी दिन दिल्ली में बिताए थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए एवं डी दोस्तों दिया गया है, दोनों सही है। ठीक है, ए एवं डी दोनों सही है। ठीक है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो माना था दोस्तों वह माना था ऑप्शन ए यानी कि मीर को। ठीक है, उर्दू के महान शायर गालिब तथा मीर का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताए थे, गालिब ने अपने आखिरी दिन दिल्ली में बिताए थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए एवं डी दोनों सही है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए माना था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किनका जन्म आगरा में हुआ था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ दिया गया है कि उर्दू के महान शायर गालिब तथा मीर का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताए थे, गालिब ने अपने आखिरी दिन दिल्ली में बिताए थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए एवं डी दोनों सही है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना था। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रहीमुद्दीन खान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ नृत्य जो है दोस्तों, नृत्य और राज्य को सही सुमेल करना है। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे। भरतनाट्यम हमारा हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है, कथक हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों, यह है हमारा उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी हो जाएगा दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश से, और मोहिनी अट्टम हो जाएगा हमारा केरल से। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक हमारा सुमेल हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम केरल से। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक हमारा उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ देखेंगे। चलिए सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ सही सुमेल हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3, 4, 1 और 2 हमारा जो डी ऑप्शन है यह सही सुमेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या दिया गया है।
कह रहा है कि इंद्राणी रहमान, क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। ठीक है, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, इंद्राणी रहमान दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी आदि नृत्य शैलियों से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीनों ऑप्शन दिया गया है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, क्योंकि इंद्राणी रहमान दोस्तों हमारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, मोहिनीअट्टम से भी संबंधित हैं और ओडिसी से भी संबंधित हैं, इसीलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ख्याल, ठीक है, तो ख्याल गायन के जो हमारे कलाकार हैं दोस्तों वह कौन है, तो ख्याल गायन के हमारे जो कलाकार हैं वह हैं सूरज खां। ठीक है, फिर कह रहा है कि पखावज, तो पखावज के हैं दोस्तों पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है, फिर कह रहा है वीणा वादन, तो वीणा वादन के हैं दोस्तों सादिक अली खां। ठीक है, फिर है हमारे तबला के, तो तबला के हैं दोस्तों हमारे वीरू मिश्रा। ठीक है, फिर देखेंगे ख्याल के हैं हमारे सूरज खां। ठीक है, ख्याल के कौन है, सूरज खां। पखावज के हैं दोस्तों पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है, पखावज के हैं पंडित अयोध्या प्रसाद। वीणा वादन के हैं दोस्तों सादिक अली खां और तबला के हैं वीरू मिश्रा। ख्याल के हैं सूरज खां, पखावज के हैं पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन के हैं सादिक अली खां और हमारे तबला के हैं वीरू मिश्रा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3, 2 और 4। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमजद अली खां पखावज। ठीक है, अमजद अली खां पखावज। ठीक है, तो अमजद अली खां दोस्तों पखावज से संबंधित ना होकर सरोद से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, बाकी विलायत खां हमारा सितार से सही सुमेल है, अल्लाह रखा तबला से सही सुमेल है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से सही सुमेल है। जो सही सुमेल नहीं है वह है अमजद अली खां पखावज। अमजद अली खां किससे सुमेल हो जाएंगे, ऑप्शन बी सरोद से। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। क्या है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1975 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संगीत अकादमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लखनऊ हो जाएगा। चलिए देखेंगे फिर अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि ललित कला अकादमी संगठन और स्थापना वर्ष, तो ललित कला अकादमी हो जाएगा दोस्तों हमारा 1954 से। फिर है संगीत नाटक अकादमी, तो संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा दोस्तों हमारा, यह हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं क्या है, संगीत नाटक अकादमी क्या दिया गया है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। चलिए दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा हमारा 1952। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो जाएगा हमारा दोस्तों, यह हो जाएगा 1959 और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र हो जाएगा 1979। ठीक है, ललित कला अकादमी हो जाएगा हमारा 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 और हमारा सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। ठीक है, ललित कला अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है। 20वां नंबर प्रश्न है कि क्या है, 19वां नंबर प्रश्न पहले देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी इटावा को। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे 21वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि मेघालय का लोक नृत्य है। क्या है, मेघालय का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहो। क्या है, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है, ऑप्शन बी लोहो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। क्या है, पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 22वां प्रश्न यहाँ देखें। क्या है, कह रहा है कि पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेघालय में। वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऑप्शन बी मेघालय में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें वर्ष। ठीक है दोस्तों, 12वें वर्ष। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 25वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अभिकथन शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी, तो कथन हमारा दोस्तों सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कारण CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। क्या है, CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। CCRT का अर्थ क्या है, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो यहाँ कारण भी हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि क्या है, दोनों जो है हमारा ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 26वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चैत्र। ठीक है, ऑप्शन डी चैत्र। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। 27वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या है, कह रहा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आयोग ने सही आंसर माना था दोस्तों केरल को। ठीक है, आयोग ने किसको सही आंसर माना था, हमारा केरल को। ठीक है, कह रहा है, यहाँ डिटेल देख लेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में, डिटेल देखिए यहाँ क्या कह रहा है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है, तो सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती एवं अंतिम दिन देवी शक्ति की पूजा की जाती है। फिर कह रहा है कि केरल, तेलंगाना एवं कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना था। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा जो आंसर था आयोग ने माना था, वह माना था ऑप्शन ए यानी कि केरल को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 28वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजनीति। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजनीति। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों इस पुस्तक में दिए गए मॉडर्न हिस्ट्री के सारे जो प्रश्न उत्तर थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे प्रश्न कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों। और अगला अब हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों, वो कोशिश करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, पढ़ते रहें इसी तरह। धन्यवाद दोस्तों।